नमस्कार देवी और सज्जनों। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल RIP में। तो हाँ भाई, आ गए तुम लोग। चलो कर ले अपना नया टॉपिक। ये वाला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? डायमेंशन वाइमेंशन से रिलेटेड कुछ चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, अगर याद नहीं हो तो अपने नोट से वाइज कर लो, अगर बनाए हो तो। वरना पीछे वाला लेक्चर दोबारा देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मेरे तो व्यूज़ ही पड़ेगी। तो कर दो शुरू। अगर ये लिख रहा है यहाँ पर, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया मतलब। तो मैं आपसे कहूँ 1 kg की रनिंग करनी है 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर के साथ 1 किलो रनिंग और करनी है। 1 kg प्लस 1 किलोमीटर कि कुल मिला के 2 kg किलोमीटर रनिंग करनी है। पॉसिबल है क्या ऐसा? नहीं, ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बस यही कहता है कि आपको सेम क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है भाई, अलग अलग नहीं कर सकते। अगर हाँ यहाँ पे ये बोलता कि 1 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, या फिर बोलता 1 kg प्लस 100 ग्राम, तो हम इनको आसानी से ऐड कर सकते थे क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ से हमें पता चलता है हम लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे, वेट में वेट जोड़ेंगे, और करंट में करंट जोड़ेंगे, बस। ठीक है, यही। जैसे हम एक एग्जांपल तो मैंने आपको ये बता दिया। अब कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के लिए ध्यान रखनी है। ठीक है भाई। अब जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, साइन एक्स, कोस एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स, ये सारी। ठीक है, और भी हैं अपने, जैसे हो गया अपना कोटेक्स और कोसेक एक्स, ये सारे हैं। तो इनके अंदर जो ये आएगा ना, ये फंक्शन जो आएगा, ये एंगल, ये हमेशा डायमेंशन लेस होगा। जैसे मैं बात करूँ इस एक्स की डायमेंशन की, तो यहाँ पर अगर ये साइन के यहाँ इधर एंगल में है, तो इसकी डायमेंशन हमेशा क्या होगी? M0 L0 T0। तो ये हमेशा क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। ठीक है भाई। और अगर मैं बात करूँ किसी चीज़ की पावर की, जैसे मैंने बात कर दिया एक्स का स्क्वायर हो गया भाई अपना, वाई का पावर कुछ मान ले 24 मान ली मैंने यहाँ, ई की पावर में कुछ आ जाए, एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाए ई की पावर में। या फिर मैं बात करूँ लोग के फंक्शन में कुछ आ जाए यहाँ पर, जैसे लोग वाई आ गया, या फिर नेचुरल लोग के फंक्शन में कुछ आ गया। ठीक है, तो ये पावर और ये फंक्शन, ये भी सब डायमेंशन लेस होंगे। जैसे मैं बात करूँ तो इसका डायमेंशन भी M0 L0 T0 होगा, और इनका डायमेंशन भी वही होगा, सेम 1, यानी कि M0 L0 T0। और अगर आपको समझ में ना रहा हो कि ये 1 क्या होता है, तो अगर मैं किसी की भी पावर 0 ले लूँ, जैसे कि मैंने x की पावर 0 लिया, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है भाई, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो उसकी डायमेंशन 1 होगी, यानी कि वो डायमेंशन लेस होगा M0 L0 T0। ठीक है। ये तो हो गया अपना काम तमाम। जैसे अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिया एग्जांपल, v इक्वल टू ए प्लस बी टी, जहाँ पर ये v है अपनी वेलोसिटी। अब क्वेश्चन में ये कहेगा कि ये जो a है ना, a, और ये जो b है, इनकी डायमेंशंस निकाल के बताओ। तो हम निकाल लेंगे कैसे भाई? तो ये निकालने का सबसे मस्त तरीका है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहेगा कि सेम सेम वाले ऐड होंगे। अब ये देखो भाई, इक्वेशन से इधर क्या है? वेलोसिटी, और इक्वेशन के इधर क्या है? ये तो ये भी दे रखे हैं हमें। ठीक है, और यहाँ बीच में देखो ये क्या है? निशान, इक्वल का निशान है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है भाई? इक्वल का निशान इक्वल चीज़ों को ही तो इक्वल करेगा। अब मैं यहाँ लिख दूँ 1 इक्वल टू 2, हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता यार। 1 इक्वल टू 2 कैसे हो जाएगा? तो नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर वेलोसिटी है तो ये पूरा टर्म, पूरा टर्म जो होगा, ये इसकी ईच टर्म, जैसे ये ए है, ये भी वेलोसिटी होगा, और ये जो बी टी है, ये भी वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो अब जैसे हमें यहाँ बोला कि ए की और बी टी की बी टी की डायमेंशंस फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम इसे कैसे फाइंड करेंगे भाई?
अब फाइंड करने का बढ़िया तरीका है, इस ए की डायमेंशन किसके इक्वल आएगी भाई, इस बी के इक्वल ही आएगी। लिखा है ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। ठीक है, तो ये ए की भी डायमेंशन वही होगी जो वेलोसिटी की होगी, और ये बी टी की एक साथ, सिर्फ बी की नहीं, बी टी की एक साथ, वो भी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। और अगर ए वेलोसिटी होगा तो बी टी भी वेलोसिटी होना चाहिए, जब भी तो ऐड होंगे आपस में। तो इनकी डायमेंशन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, ए इक्वल टू वी आएगा, और वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होती है भाई, एल टी माइनस वन। तो ए की तो डायमेंशन आ गई हमारी एल टी माइनस वन, और इसको हम और अच्छे से लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं एम जीरो एल वन टी माइनस वन। ये आ गई अपनी ए की डायमेंशन। अब ये जो ए की डायमेंशन तो आ गई, अब बात करें हम बी टी की डायमेंशन की, तो बी टी की डायमेंशन भी किसके इक्वल आनी चाहिए यहाँ पर, वी के। तो टी क्या है यहाँ पर, टाइम है टी, तो टी की जगह वो टाइम की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और वी की जगह वेलोसिटी की जगह एल टी माइनस वन। अब बी की निकालनी है मुझे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में, इसे इधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, तो एल टी माइनस वन, और नीचे क्या आ गया यहाँ पर अपना टी। तो अब इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी जब इसे हम ऊपर लेके जाएंगे। तो इसे ऊपर लेके जाएंगे तो हम एल टी माइनस वन, और ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा टी माइनस वन। अब ये देखो बेस सेम है टी टी, तो पावर सीधा ऐड कर दें यहाँ पर हम, एल टी ये कितना हो जाएगा माइनस वन कितना आ गया, एल टी माइनस टू। और अच्छे से लिखना चाहेंगे तो इसे, तो हम कैसे लिख देंगे, एम जीरो एल वन टी माइनस टू। तो ऐसे ही मैं आज आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं एकदम मजे में। ठीक है भाई, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन लेते हैं एक, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, x इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू। अब अगर आप समझ गए हो तो वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो, और नहीं हुआ तब वीडियो बंद करो। ठीक है, तो हमसे यहाँ क्या पूछा है कि ए बी सी और डी की डायमेंशन बतानी है। ठीक है, और इधर दे रखा है x, और ये x क्या है यहाँ पर अपना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का मतलब लेंथ हुआ है अपना, इधर लेंथ है। ठीक है, सो भाई अब यहाँ पर हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। अब ये देखो सारी टर्म ये ऐड हो रही हैं, और सब इक्वल किसके हैं यहाँ पर, लेंथ के, तो ये सब लेंथ होनी चाहिए ना, तो ये ए भी लेंथ होना चाहिए, तो ए भी एक्स के इक्वल आएगा। सो ए की डायमेंशन क्या आएगी, एल क्या है यहाँ पर, लेंथ है, और लेंथ को हम क्या लिखते हैं, एल। तो ए की डायमेंशन कितनी आ गई, एल, या फिर और अच्छे से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एम जीरो एल वन टी जीरो। ठीक है, अब बी टी की बात करें, बी टी ये भी एक्स के इक्वल होगा, तो बी टी को हम ऐसे लिख सकते हैं, टी है टाइम, तो टी को हम ऐसे लिख देंगे टाइम, और एक्स की जगह हम एल रख देंगे। तो बी की कितनी आ जाएगी वैल्यू, अब तो डायरेक्ट भेज दो ना ऊपर इसे इधर को, तो माइनस में पावर पहुंचेगी, तो एल टी माइनस वन। ठीक है, और ऐसी अगर हम बात करें सी टी की, सी टी स्क्वायर की, तो ये भी एक्स के इक्वल होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, टी की पावर टू है तो टाइम की पावर टू कर दें, डायमेंशन में लिख देंगे इसे, और एक्स की जगह एल। तो सी की भी वैल्यू कितनी आएगी, ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, ऊपर जाएंगे तो पावर नेगेटिव, तो एल टी माइनस टू, ये हो गया। अब बात करें हम यहाँ पे डी टी क्यूब की, तो डी टी क्यूब भी किसके इक्वल आएगा, एक्स के, तो यहाँ पर कितना का डी टी की पावर थ्री और इक्वल टू एल, तो डी की भी वो कितनी आ जाएगी डायमेंशन यहाँ पे, एल टी माइनस थ्री। तो ये ए बी सी डी सबकी डायमेंशन निकल गई, तो है नहीं आसान निकालनी। तो अब एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ये भी आप ट्राई करो खुद, वीडियो पॉज कर लियो। ठीक है भाई, और आज मेरी थोड़ी सी एनर्जी डाउन है तो लग भी रहा होगा वीडियो में, कोई नहीं, आज कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, अगली बार बढ़िया एनर्जी में होगा। तो v इक्वल टू वी नहीं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको चेक करना है, नहीं पूछो, इसको मैं यहाँ पर x ले लेता हूँ, x, और इसकी जगह मैं ले लेता हूँ यहाँ पर y। हाँ अब ठीक है, अब आपको यहाँ पर x की और y की डायमेंशन फाइंड करनी है। ठीक है, लिख दें यहाँ पर मैं क्या, फाइंड डायमेंशन ऑफ x एंड y। ओके, तो क्या करेंगे, इधर
वैसे तो आपको देखने से भी लग रहा होगा कि ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है, पर फिर भी अभी वहाँ नहीं करना, डायमेंशन वाले तरीके से फाइंड करेंगे हम इसे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर एस है ये होता है अपना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये क्या होता है अपना लेंथ होता है, और लेंथ को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एल से। तो ये जो एक्स टी लिख रहा है यहाँ पर, ये किसके इक्वल आएगा, एस के, और टी क्या है यहाँ पर, टाइम है, और एस क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ, तो इसको लिख देंगे ऐसे। तो एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एल टी माइनस वन, आगे डायमेंशन। और अगर हम वाई की फाइंड करें, अब एक बात और सुनो, डायमेंशन निकालते वक्त अगर कोई इक्वेशन है और उसमें ऐसा कांस्टेंट दिया हो मल्टीप्लिकेशन में, जैसे यहाँ पर 1/2 ले रहा है, तो इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, एकदम कोल्ड शोल्डर दे दो अपना, इसको इग्नोर मारना बढ़िया। तो यहाँ पर सिर्फ हम ये उठाएंगे वाई टी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा, अपना एस के। वाई की तो हमें निकालनी है डायमेंशन, और टाइम की कितनी हो जाएगी, टी की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, और एस की जगह हम एल लिख देंगे। तो वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एल टी माइनस 2, क्योंकि ये टी इधर जाएगा ना इसके डिवाइड में, और जब ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी नेगेटिव, तो यहाँ पर ये वाई की डायमेंशन भी आ गई। ठीक है, तो अब कुछ बढ़िया क्वेश्चन कर लें, बढ़िया लेवल के। और हाँ, क्वेश्चन में आपको होमवर्क भी दूंगा, मतलब जो आपकी डीपीपी है 10 क्वेश्चन की। तो अभी टेलीग्राम जो है 22 तारीख तक, शायद 22 या 23 तारीख तक वो बैन है रीनीट एग्ज़ाम की वजह से। तो आप चैनल कम्युनिटी पोस्ट में जाकर इस लेक्चर के नोट्स और डीपीपी चेक कर लेना, और नोट्स हो ज़्यादा अच्छा हो तो आप अपने हाथ से बना लेना इस लेक्चर के। ठीक है, वैसे तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा इस लेक्चर के नोट, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है भाई, और वहाँ डीपीपी होगी तो सब सोल्व करके, और जो क्वेश्चन ना आए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा डीपीपी के, जो भी मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा। और हाँ, क्वेश्चन लेक्चर के लास्ट में एक चैलेंज क्वेश्चन है आपके लिए, तो उसे ज़रूर देख के जाना। ठीक है, तो अब हम अपना लेंगे पहला क्वेश्चन, बढ़िया सा थोड़ा। तो यहाँ आ जाएगा ये एफ इक्वल टू ए साइन सी टी प्लस बी कोस डी एक्स। अब सबसे पहले वीडियो को यहीं पॉज करो और इसे खुद ट्राई करो। मैं बता देता हूँ, एफ जो है यहाँ पर वो है फोर्स, और टी टाइम है, और एक्स है यहाँ पर डिस्टेंस। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, नहीं आए तब लेक्चर देखना। अब मैं कर दूँ भाई फाइन, नहीं निकाल दूँ इनकी फाइन मैं, तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो, है नहीं। तो ये देखो भाई, मैंने अभी आपको बताया था कि साइन को सेक, ये जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, इनके अंदर जो एंगल होगा वो डायमेंशन लेस होगा, यानी कि 1 आएगी इसकी जो डायमेंशन की वैल्यू आएगी। तो ये जो सी टी है यहाँ, ये साइन के अंदर ही तो आ रहा है यहाँ पर, ये तो ये साइन का फंक्शन हुआ ना। तो सी टी की डायमेंशन कितनी होगी, m0 l0 t0। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1, क्योंकि सबकी वैल्यू 1 आ जाएगी, पावर 0 होगी। और t की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, t। अब तो c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1/t। तो इसे अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी नेगेटिव में t माइनस 1। ये आ गई अपनी c की डायमेंशन। अब ऐसी सेम dx की डायमेंशन निकल जाएगी, कोस के फंक्शन के अंदर है, कोस के फंक्शन के अंदर है, तो ये भी डायमेंशन लेस होगा पूरा। तो पूरा डायमेंशन लेस होगा तो dx की पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, m0 l0 और t0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1। और dx क्या है यहाँ पर, मैंने बताया था आपको डिस्टेंस है, तो x की जगह मैं यहाँ पर l रख सकता हूँ। तो d की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1/l। तो d की अगर इसे ऊपर लेकर जाएंगे कितना आएगी, l इनवर्स। ये आ गई अपनी d की डायमेंशन। और आप और बढ़िया तरीके से लिखना चाहे तो m0 l-1 t0 ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अब बचा यहाँ पर a बचा और b बचा। ठीक है, तो इनकी कैसे निकालें, अब इन्हें डायमेंशन लेस मत कर देना भाई। ठीक है, अब ये देखो, ये जो एक पूरी टर्म है ये, और एक पूरी टर्म है ये तो मैंने आपको बता दिया साइन और कोस तो होंगे अपने डायमेंशन लेस। ठीक है, अब बात आई इस a और b की, ये तो अलग है, ये तो मल्टीप्लिकेशन में हो रहे हैं। अब ये देखो, जब ये फोर्स के इक्वल है तो ये पूरी टर्म भी तो फोर्स के इक्वल होगी। अब साइन तो हुआ डायमेंशन लेस, तो a की डायमेंशन कितनी आएगी, a की डायमेंशन कितनी आएगी भाई यहाँ पर, f के बराबर। a की डायमेंशन तो f के बराबर ही आएगी ना। देखो समझो एक बार, मैंने आपसे कहा साइन और कोस ये होंगे डायमेंशन लेस, तो इनको हटा दो, इनको तो हमने डायमेंशन लेस लिख कर और सी डी की वैल्यू निकाल ली। अब बचा अपना a और b।
अब ए और बी किसके इक्वल आ रहे हैं, फोर्स के हैं, फोर्स के इक्वल ही तो है इधर, तो ये पूरा टर्म किसके इक्वल होगा, फोर्स के इक्वल। तो साइन सी टी तो मैंने आपको बताया था डायमेंशन लेस होगा, तो बचा क्या ए। अब ए बचा तो ए एफ के इक्वल हो जाएगा। तो एफ की डायमेंशन कितनी आती है, मैंने आपको याद करने को बोला था एम एल टी माइनस टू। सो ए की डायमेंशन ये आ गई एम एल टी माइनस टू। ऐसी सेम बी की आ जाएगी, बी भी है तो एफ के इक्वल होगा, तो बी इक्वल टू एम एल टी माइनस टू। ये भी अपना खत्म। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, आप वीडियो पॉज करके ट्राई करे होंगे मुझे उम्मीद है। अब एक और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं अपना नेक्स्ट। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लूँ यहाँ पर एफ इक्वल टू वी प्लस ए रूट एस अपॉन में बी टी स्क्वायर। अब मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। अब मैं यहाँ पे आपसे बोलता हूँ कि ए की और बी की डायमेंशन फाइंड करो। जहाँ पर ये एस है वो है अपना डिस्टेंस, टी है टाइम, वी है अपनी वेलोसिटी और एफ है फोर्स। कर दोगे, सिंपल है, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है जल्दी। हाँ भाई, मैं शुरू कर देता हूँ अपना। अब ये देखो, मैंने बताया था कि सेम चीज़ में सेम चीज़ जुड़ेगी। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी में ये कुछ ऊट पटांग से जुड़ रहा है नहीं। तो जब वेलोसिटी में ये कुछ जुड़ रहा है, पूरा ऐड हो रहा है, तो ये पूरा भी तो वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी में वेलोसिटी तो ऐड होगी, तो इस पूरे की डायमेंशन ए रूट एस की डायमेंशन किसके इक्वल होगी भाई, वेलोसिटी के इक्वल होगी, है नहीं। अब ए की तो हमें फाइंड करनी है। अभी जो रूट का मतलब होता है ना, स्क्वायर रूट का मतलब उसका होता है, मतलब जैसे मैं एक्स का स्क्वायर रूट करूँ तो इसका मतलब होगा एक्स की पावर 1/2। ठीक है, इसे कर दो साइड। अब ये मैंने एस बताया यहाँ पर डिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं डिस्टेंस को एल लिख सकता हूँ और इसकी पावर यहाँ पर 1/2 है, तो एल की पावर 1/2 और वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस 1। अब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बस इसे सीधा इधर भेज दो इसके नीचे, एल टी माइनस 1 और इसके डिनोमिनेटर में L/2, मतलब L/2 नहीं, L की पावर 1/2। सो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ऊपर जाएंगे तो ये आ जाएगी अपनी L की पावर 1 और इनटू में L की पावर माइनस 1/2 टी इनवर्स। अभी अगर इसको सोल्व करेंगे पावर को, तो 1 माइनस 1/2 बचेगा। तो आंसर इसका आ जाएगा L की पावर 1/2 टी की पावर माइनस 1। और सॉरी यार, वो थोड़ा मतलब वीडियो रुक गई थी, पता नहीं कैसे, कोई नहीं, चलो ये ए की डायमेंशन यहाँ पर क्लियर हो गई। अब यहाँ पर बी टी स्क्वायर की डायमेंशन निकालनी है भाई। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात पर अगर हम जाएं तो इधर क्या है, फोर्स, तो इधर ये पूरा भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर फोर्स होना चाहिए। तो ये तो हो गया अपना फोर्स। अब ये देखो भाई, यहाँ पर ये वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड हो रही है। ठीक है, अब वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड हो रही है, तो ये ऊपर पूरा क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी तो होगा। तो मैं डायरेक्ट वेलोसिटी लिख दूँ ना इसको पूरा खोलने की बजाय मैं डायरेक्ट यहाँ वेलोसिटी लिख दूँ, क्योंकि हमें पता सेम चीज़ में सेम चीज़ ऐड होगी। अब यहाँ अगर वेलोसिटी है तो इसमें वेलोसिटी ऐड होगी। ठीक है, तो ए एस इस सब का झंझट छोड़ के मैंने यहाँ डायरेक्ट वेलोसिटी लिख दी। अब इधर अगर मैं बात करूँ तो मुझे बी की डायमेंशन और चाहिए, तभी मेरे फॉर्मूला पूरा सा लगेगा। तो बी की डायमेंशन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये तो बी मैं ऐसा का ऐसे ही रख दूंगा। अब ये देखो यहाँ पर टी है, टी का स्क्वायर है और टी क्या है यहाँ पर टाइम, तो टी की पावर में 2 ऐसे रख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब बी की निकालनी बहुत इजी है। अब मैं इस बी को इधर भेज दूँगा और फोर्स को इधर ले आऊँगा भाई, सिंपल मैथ्स। ठीक है, 8th वाली। तो बी इक्वल्स टू वेलोसिटी और यहाँ आ जाएगा अपना फोर्स और यहाँ तो टी का स्क्वायर है ही। अब इनकी बस डायमेंशन लिख देंगे। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है भाई, एल टी माइनस 1 और फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, एम एल टी माइनस 2। ठीक है, और इधर इसकी मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पर टी का स्क्वायर। सो अब काटम कट्टी करते हैं यहाँ पर इनकी, एल से एल ख़त्म। अब ये देखो भाई, यहाँ टी की पावर -2 है और टी की पावर +2 है, तो जब इन्हें ऐड करेंगे तो टी की पावर कितनी जाएगी, 0। तो मैं इन्हें यहाँ से काट सकता हूँ, मतलब कैंसिल कर सकता हूँ ना, क्योंकि अगर टी की पावर -2 और इंटू टी की पावर 2, टी की पावर -2 + 2 कितने आ गई, टी की पावर 0। तो ये इनका कुछ मतलब नहीं बनता यहाँ पर। तो बी में यहाँ क्या बचा, यहाँ पर डायरेक्ट बस m बचा, m को ऊपर लेके जाएंगे तो m-1 और t-1, ये आ गई अपनी बी की डायमेंशन। ये क्वेश्चन भी अपना ख़त्म, एकदम सिंपल तरीके से समझ में आया होगा ज़रूर। आज मैं बिल्कुल बिल्कुल पक्के यकीन के साथ कह सकता हूँ क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा।
ओवर कॉन्फिडेंस। एक और क्वेश्चन करते हैं भाई, ठीक है। इसमें भी हम साइन वगैरह कुछ ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन, एल्फा इक्वल्स टू एफ बाई वी स्क्वायर, और ये साइन बीटा इंटू टी अपोन में क्या आ जाएगा यहाँ पर, नहीं अपोन में कुछ नहीं है, बस ये है यहाँ पर पूरा, ठीक है। अब भाई यहाँ पर मुझे एल्फा की और बीटा की डायमेंशन निकाल के बताओ, जल्दी से वीडियो पॉज करो और शुरू हो जाओ। बस उससे पहले ये सुन लो, वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी, और एफ जो है वो है फोर्स, और जो ये टी है ये है टाइम, ठीक है। अब एल्फा और बीटा की डायमेंशन बता दो भाई, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ इसको यहाँ। अब ये देखो मैंने क्या बताया था, फंक्शन में जो भी कुछ होगा उसकी डायमेंशन कितनी होगी, जीरो डायमेंशन लेस होगा। तो यहाँ पर अगर हम बीटा इंटू टी लिखें तो ये कितना होगा भाई, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो मैं यहाँ बीटा और टी की जगह टाइम की डायमेंशन लिखूँ टी, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, वन। तो बीटा की कितनी आएगी भाई, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव, तो टी इनवर्स। ये तो आ गई भाई बीटा की डायमेंशन, ठीक है। और अब बात आ गई अपनी यहाँ पर एल्फा की वैल्यू कैसे निकालनी। अब ये देखो भाई, साइन बी टी कोल्ड शोल्डर दे दो, इग्नोर मार दो, ठीक है, क्योंकि डायमेंशन लेस हो गया। यहाँ से हमने बीटा की वैल्यू तो निकाल ही ली। अब बचा एफ बाई वी स्क्वायर, एफ क्या है अपना फोर्स है, वी स्क्वायर क्या है वेलोसिटी है यहाँ पर। तो एफ की जगह हम एफ की डायमेंशन रखे एफ अपॉन बी स्क्वायर, एफ फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, ये आ गई, और वी स्क्वायर वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की डायमेंशन होती क्या है भाई, एल टी माइनस वन, और इसकी पूरे की पावर कितनी है यहाँ पर, टू। तो बस अब क्या करेंगे यहाँ पर, पहले इसकी पूरी पावर को इसे अंदर देते हैं, एम एल टी माइनस टू, ये तो ऊपर ऐसा कैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल की पावर टू हो जाएगी और टी की पावर माइनस टू हो जाएगी। अब ये देखो भाई, एल की एक पावर से एक पावर इसकी कैंसिल, और टी माइनस टू पर सेम है तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से एल्फा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एल्फा की डायमेंशन, ऊपर बचा यहाँ पर एम, नीचे एल था, ऊपर जाएगा तो एल की पावर माइनस वन, और टी अगर हम जीरो कर दें यहाँ पर, तो एल्फा की वैल्यू कितनी है कि एम वन एल माइनस वन टी जीरो। ये आ गई अपनी एल्फा की डायमेंशन। तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, देखने में बहुत ही खतरनाक सा लग रहा था, है बहुत आसान, ठीक है। तो भाई अब मैं तुम्हें दो क्वेश्चन दूंगा घर से करने के लिए, ये आपके चैलेंज क्वेश्चन है, और जिसका भी आंसर आ जाए वो कमेंट में मुझे कमेंट कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है भाई। तो दो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा घर से करने के लिए, और आपकी डीपीपी भी आएंगी, तो आप उन डीपीपी भी सोल्व करना, ठीक है। और जो डीपीपी ना आए तो बस मुझे क्वेश्चन नंबर गिर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि जो आपको डीपीपी दूँ तो एक दिन संडे वगैरह में तो उसके पूरा ही लेक्चर बना दूँ, एक सिर्फ क्वेश्चन का, ठीक है भाई। तो अब आप क्वेश्चन नोट कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पर ही देखो यार, सेव पेपर सेव अर्थ, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन लिखो यहाँ पर, अब इंटीग्रेशन डी बाई डी टी एफ डॉट डी एस इक्वल टू ए इंटू एफ डॉट पी। अब मैं बता दूं कि ये जो टी है यहाँ पर ये टाइम है, एफ फोर्स है, और जो डी एस है वो है डिस्प्लेसमेंट, और ए की डायमेंशन यहाँ पर आपको फाइंड करनी है, एफ यहाँ पर फोर्स है, और पी है यहाँ पर लीनियर मोमेंटम, ठीक है, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो यहाँ पर आपको ए की डायमेंशन फाइंड करनी है, तो ये आपका चैलेंज क्वेश्चन है घर के लिए, एच डब्ल्यू, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बता देना। और दूसरा क्वेश्चन है भाई, ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2025 में, ये है अपना आर टी इक्वल टू पी ए वो पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी। यहाँ पर आपको बतानी है ए और बी की डायमेंशन बतानी है आपको सिर्फ यहाँ पर, ठीक है, ए और बी की डायमेंशन बतानी है। और मैं आपको बता दूँ कि आर टी क्या है, एक फॉर्मूला होता है अपना पी वी इक्वल टू एन आर टी, एन यहाँ पर आप ये भूल जाओ आप, ठीक है। तो पी वी इक्वल टू आर टी होता है, यहाँ पर जो पी होता है ये होता है अपना प्रेशर, और वी होता है यहाँ पर वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से आप आर की डायमेंशन फाइंड कर सकते हो, और टी यहाँ पर है टेम्परेचर, जिसकी आप डायमेंशन लोगे के, ठीक है। तो यहाँ से आप आर की डायमेंशन निकाल लेना, या फिर आर टी की जगह पी इंटू वी की डायमेंशन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप आर टी की जगह पी वी रख दो, पी वी आपको पता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम, आप इनकी डायमेंशन फाइंड करके, और ये आप चैलेंज क्वेश्चन है, समझाऊंगा मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करो जाकर। और सो आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो एनर्जी के लिए सॉरी,
बाकी आप पढ़ाई करो, मैं चला सोने। बाय। चैनल सब्सक्राइब कर दो, मर्जी है तुम्हारी।